अब अगर पटना से दिल्ली जाना है तब 27,000 रुपए का कम से कम इंतजाम कर लीजिए। अब आप हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिरकार 27,000 रुपया कहां का किराया लगता है। तो अगर इस समय राजधानी पटना से दिल्ली जाना है तो आपको 27,000 रुपया खर्च करना पड़ सकता है। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पटना से दिल्ली जाने वाली तमाम ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पटना से दिल्ली जाने के लिए जो ट्रेनें चल रही थी उनको जगह जगह आग लगाकर जला दिया गया या फिर पटरी को घेरकर पटरी को उखाड़ा गया, वहां पर टायर जलाया गया, जिसके कारण रेलवे ने मजबूरन ट्रेनों को रद्द कर दिया। अब पटना से दिल्ली जाने का दूसरा रास्ता बस हो सकता है, तो जगह जगह रास्तों पर टायर जलाया जा रहा है। अगर कोई बस रास्ते में दिख रहा है तो वहां पर उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। इसके कारण से रोडवे का जो बस है उसकी यात्रा भी जगह जगह ठप हो रही है या फिर उनको भी प्रभावित हो गई है। और अब जहाज का किराया सुन लीजिए, जो पहले 7,000 से 9,000 रुपए में पटना से दिल्ली का टिकट मिलता था, अब उसी जहाज का टिकट 27,000 का मिल रहा है। क्योंकि यह बात सबको पता है कि अब पटना से दिल्ली जाने का सबसे सुरक्षित अगर कोई यातायात का साधन बचा है तो वो जहाज है। और इसीलिए जहाज का किराया 3 से 4 गुना कल से आज तक में बढ़ चुका है। मतलब कि अगर अब पटना से दिल्ली जाना है तब आप भी 27,000 रुपए का इंतजाम किए रहिए, बाकी ट्रेन तो लगातार जलाया ही जा रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे को केवल 50 करोड़ रुपए का नुकसान टिकट वापसी से हुआ है। मतलब कि बिहार से बाहर जाने वाले लोगों ने या फिर बाहर से यहां आने वाले लोगों ने, तमाम जगहों के लोगों ने जितना टिकट कटाया था उस टिकट को रेलवे के पास फिर से उन्होंने वापस कर दिया है। क्योंकि रेलवे की तरफ से ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है, ट्रेनों को मजबूरन रद्द किया जा रहा है। ट्रेन अगर कहीं जा रही है तो वहां पर ट्रेनों में आग लगा दी जा रही है, ट्रेनों को फूंक दिया जा रहा है, जिसके कारण से अब ट्रेनों का संचालन ठप है, ट्रेनों को रोका जा रहा है। जो ट्रेन जहां है वहां खड़ी कर दी गई है, कुछ ट्रेनें जल चुकी हैं। अब इसके बाद से जो जहाज का किराया था उसके बारे में सुन लीजिए। 7 से 9,000 रुपए का बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले तक का टिकट लगता था पटना से दिल्ली जाने में। लेकिन अब जो है, अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है तब आपको जहाज का टिकट के लिए 27,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ तो इसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने, अब आप कह लीजिए कि उपद्रवी छात्रों ने ट्रेनों में आग लगाई, जिसके कारण ट्रेन की सेवा तो ठप हो गई। इसके बाद बचा बस, तो बस को भी जगह जगह रोककर तोड़ा फोड़ा गया, उसमें भी आगजनी की गई, जिसके कारण जो बस बिहार से लेकर दिल्ली जाती थी उन बसों को भी उनके मालिकों ने चलवाना बंद कर दिया, उनको अपने घरों पर रोक लिया, जिसके कारण बस में भी दिक्कतें होने लगी। बस भी नहीं मिल रही है बिहार से दिल्ली जाने के लिए। अब इसके बाद रास्ता बचता है जहाज का, यानी कि एयरवेज का, और वो सबसे सुरक्षित भी है। लेकिन जब विमान कंपनियों को पता लगा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है, तब जो किराया था वो 7,000 से बढ़कर 27,000 तक पहुंच चुकी है। मतलब कि अब आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो जहाज से दिल्ली जा सके। हालांकि इसके पहले किराया काबू में था, 6,000 7,000 रुपए का टिकट होता था, तो उतना कोई आम आदमी खर्चा उठा सकता था कि वो जहाज से पटना से दिल्ली जा सके। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार से उपद्रवी छात्रों ने स्थिति बना दी है, उसके अंदर अब जो है जहाज आम आदमी के बस से आगे निकल चुका है। जहाज के टिकटों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। पटना से दिल्ली जाने वाली तमाम ट्रेनें रद्द हैं। जो ट्रेन अगर कोई चल रही है तो उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो कहां तक जाएगी, अब कब ट्रेन पर हमला हो जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो आम आदमी को हो रही है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन इस कोशिश में लगी है कि उपद्रवी छात्रों को या आप कह लीजिए कि आंदोलनकारियों को समझाया जाए कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, तोड़फोड़ ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के समक्ष रखें। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। बाकी हमने आपको बता दिया कि जो किराया था उसका क्या हालचाल है। बाकी अब आप जिस प्रकार से आंदोलन आगे जा रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी सरकार की तरफ से आज लाख कोशिश हुई, प्रशासन ने लाख कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह से हिंसा की खबर आई। ट्रेनों में भी आगजनी की गई, कई जगह पर गोलियां चली, और अब आगे देखना होगा कि कब तक यह आंदोलन शांत हो पाता है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
हम आप तक तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।